हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेएस चैनल अबाउट माई सेल्फ। आई एम दीपक। स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो मैट्रिक्स पे चल रहा है, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 3। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से, और उस पर बेस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्टूडेंट और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है तो इतना तो भी कंफर्म है कि मिनिमम 2 मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, 2 मैट्रिक्स होंगे तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जैसे आपको 2 मैट्रिक्स यहाँ पर दिया जाएगा तो इसका कंडीशन क्या रहेगा स्टूडेंट कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है उसमें मिनिमम तो 2 मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, 2 मैट्रिक्स होंगे, पहला कंडीशन ये है। और जो उसमें स्टूडेंट अगर आपको दिया है 2 मैट्रिक्स ए एंड बी, तो इस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, इस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम वो शुड बी इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस, नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स आपको 2 मैट्रिक्स दिया है, मल्टीप्लिकेशन में 2 मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, अगर 2 मैट्रिक्स आपको दिया है, जैसे एक मैट्रिक्स से दिया है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो इसमें जो ए मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। सिर्फ तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वैलिड है, तभी उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज के इन बी में, जो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम जैसे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर अभी छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ सके। ठीक, जैसे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर स्टूडेंट हमें बताया 2 है। ठीक है, ये वाले मैट्रिक्स के अंदर, तो जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो होंगे स्टूडेंट वो 2 होने चाहिए, सिर्फ तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज 2 होंगे, तो यहाँ पर 3 ले लेना है, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 7। तो स्टूडेंट इसके एक रूल और भी है, अगर आपसे पूछे कि जैसे कि यहाँ पर 2 × 2 का ऑर्डर है ए का, यहाँ भी 2 × 2 का ऑर्डर है ए का, तो इसका रूल होता है कि स्टूडेंट जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हमें हमसे पूछे कि आपको 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर भी है, तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आपस में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ए × बी कर रहे हैं, तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो हम बगैर कैलकुलेशन किए ही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ यहाँ से। जैसे कि इसका रूल है कि अगर आपको 2 मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 2 × 2 ऑर्डर है, और दूसरे मैट्रिक्स का 2 × 2 ऑर्डर है, तो पहले वाले मैट्रिक्स का जो रो रहेगा वो किसके इक्वल है, कॉलम की। ठीक है, मतलब जो कॉलम है पहले वाले मैट्रिक्स को किसके इक्वल है, रो के। तो जो पहले वाला रो है और लास्ट वाला जो कॉलम है, तो थर्ड वाला जो मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट तो 2 × 2 का होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ जो मैट्रिक्स है वो 2 × 3 का है, और यहाँ जो मैट्रिक्स है वो 2 × 3 का है, फॉर एग्जांपल के लिए बताना है, तो यहाँ का जो थर्ड वाला जो हमारा इन लोगों को मल्टीप्लाई करके जो थर्ड मैट्रिक्स हमारा आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स का रहेगा वो 2 × 3 का होगा। ठीक है, ये अभी हम एग्जाम्पल को जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इट इज़ ट्रू और नॉट। ठीक है, तो इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ओवरव्यू क्या है कि मिनिमम तो 2 मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, और जो कंडीशन रहेगा मल्टीप्लाई होने का वो ये रहेगा कि जो ये मैट्रिक्स है, जो ये वाला मैट्रिक्स है, उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए किसके, बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो आई होप स्टूडेंट इतना आपको बात समझ में आई है। अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है, डेफिनेशन क्या कहता है, तो उसका बेस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन पे देखते हैं कि क्या इसके क्या कहता है। ठीक है,
मैट्रिक्स इज डिफाइंड। इसके कहने का मतलब है अगर दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो वैलिड सिर्फ तभी होगा अगर इफ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज number of rows of matrix B। स्टूडेंट, और अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है और उसमें अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन के केस में डिफाइंड तभी होगा जब उसके नंबर ऑफ कॉलम एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल हो, ठीक है। तो अगर ए इंटू बी है मैट्रिक्स तो इसको डोनेट किया जाएगा ए बी से, ठीक है। अगर बी इंटू ए मैट्रिक्स है तो इसको डोनेट ए से करना चाहिए करा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और हाँ अगर आपका इसमें कंडीशन ये है स्टूडेंट कि कभी ये बी ए के इक्वल नहीं होगा, मतलब जैसे कि आपको ये कोई मैट्रिक्स दिया है, बी कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। अगर आप ए इंटू बी कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो कभी बी और ए करने पर रिजल्ट नहीं आएगा, इसका कहना ये है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है कभी ये भी इक्वल नहीं होगा किसके बी ए के, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है, कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है कि लेट दो मैट्रिक्स ए इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ए आई जे है, एम इंटू एन है मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है स्टूडेंट जो बी है इक्वल टू है बी आई जे, जहाँ पर आपको दिया है एन पी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट आएगा, जो ए बी आएगा हमारा ए बी आएगा वो मैट्रिक्स होगा कोई सी आई जे जो एम इंटू एन है, तो जो एम इंटू पी का मैट्रिक्स होगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो एम इंटू पी का होगा, ठीक है। ऑर्डर किसका होगा, एम इंटू पी का होगा। ये हमने पिछले मतलब कुछ टाइम पहले ओवरव्यू जहाँ पर हमने ओवरव्यू लिया था, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, वहाँ पर भी हमने यही बात किया था और रिजल्ट करके भी दिखाया था, ठीक है, कि अगर कोई दो मैट्रिक्स दिए हुए, ए मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ठीक है, और उसका ऑर्डर एम इंटू एन है और एन इंटू पी है दूसरे मैट्रिक्स का, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका थर्ड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो एम और पी का प्रोडक्ट आएगा, रो ये रहेगा कॉलम वो रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो हमें इतना कंडीशन पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ रो रहेगा कॉलम ए का मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो रहेगा मैट्रिक्स ए के वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के, ठीक है। हमें इतना ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर हमने कोई ले लिया मैट्रिक्स, ठीक है, 5 6 2 3, यहाँ पे एक हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए जिसमें कॉलम जो है 3 कॉलम है, ठीक है, 3 कॉलम है और ये ऑर्डर किसका है 2 इंटू 3 का ऑर्डर है, ठीक है, 2 रो है 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब हमारा जो मैट्रिक्स बी होगा उसमें जो कॉलम होना चाहिए वो 3 होने चाहिए, ठीक है, और सॉरी रो जो होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है, 7। यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक मैट्रिक्स बना दिया जिसमें 3 इंटू 2 का ऑर्डर है, ठीक है, हाँ 3 इंटू 2 का ऑर्डर है। तो यहाँ पर 3 रो है जो कि 3 कॉलम के इक्वल है, ठीक है, कंडीशन हमारा यही था। और यहाँ पर जो कॉलम है वो 2 है। तो अब यहाँ पर अगर हमें थर्ड मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर निकालना है स्टूडेंट, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 है और 3 इंटू 2 है, तो हमें पता है एम इंटू अगर एन है एन टू पी है तो एम इंटू पी जो होगा वो थर्ड का ऑर्डर होगा।
तो मतलब जो सेकंड वाला जो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन आएगा स्टूडेंट मैट्रिक्स को ऑर्डर कितना होगा 2 into 2 का होगा। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो तो हम पहले कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है, उसके बाद बताते हैं 2 into 2 का ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जस्ट ऊपर ही कि ए इंटू बी का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट कैसे करना है, बस सिंपल सा है कि आपको कैसे करना है यहाँ प्रोडक्ट, जैसे कि 3 4 3 सॉरी 2 है यहाँ पर 5 6 3 और यहाँ पर एक दूसरा मैट्रिक्स हमारा है बी है स्टूडेंट, जो 1 2 3 है और 5 6 7, ठीक। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है इसमें, पहले देखिए कैसे इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसका इस मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स का इसके साथ करेंगे, ठीक है, फिर इसके साथ इसको करेंगे, फिर इसके साथ इसको करेंगे, ठीक है। तो हमारा 2 into 2 का मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और प्लस कर देंगे एक यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे 3 into 1 हुआ, ठीक, अब प्लस 2 into 4 प्लस, ठीक, अब इसका 3 into 2 प्लस, ठीक है। अब इसका करेंगे 5 के साथ इसके यहाँ वाले रो के लिए, यहाँ वाले एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। 5 into 3 प्लस 6 into 4 प्लस 7 into 2, 7 into 2, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स का इस वाले के साथ इस वाले को करना है और ये यहाँ के लिए, ठीक है। तो अब 1 into 5, ठीक, और प्लस 2 into 6, ठीक, और प्लस 3 into 3, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब देखिए अब इस वाले को इस वाले के साथ करना है, ठीक है। देखिए पहले इस वाले को करेंगे इस वाले के साथ इसके लिए, ठीक, फिर इस वाले को करेंगे इन दो इसके साथ इसके लिए, ठीक है। फिर इसको करेंगे इसके साथ इस वाले के लिए, फिर इसको करेंगे इसके साथ इस वाले के लिए, ठीक है। हमें बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। अब 5 into 5 करेंगे, फिर प्लस, फिर इसके साथ इसको 6 into 6 प्लस, फिर इंटू 7 into 6, ठीक, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखिए 3 into 1 3 हो गया, 8 हो गया, 3 2 6 हो गया, ठीक है। अब 15 हो गया इधर, प्लस 24 और प्लस 14, ठीक है, और प्लस 1 6 2 12 स्टूडेंट, इधर 2 हो जाएगा और प्लस 9, ठीक है। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, ए प्लस 36 और प्लस 21, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम करेंगे कितना हुआ 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 17, ठीक। और यहाँ पर देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा, यहाँ 14 है, इधर जाएगा 15 हो जाएगा, 15 30 हो गया। यहाँ पर बच्चा कितना 23, 30 में आप 23 ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 53, यहाँ आ जाएगा 53, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 12 है, यहाँ से 8 लेंगे 20 बनेगा, प्लस 1 करेंगे 6 तो 26 आ जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 है, यहाँ से इसको 4 दे देंगे तो 25 यहाँ पर इसको 4 दे देंगे 25 इधर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 26 और 32, तो ये 25 50 हो गया, 50 प्लस 32 करेंगे तो 82 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारा जो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन का जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करके आया है वो रिजल्ट आया है 2 into 2 में आया है। और ये बात हमने यहाँ पर ऑलरेडी विदाउट कैलकुलेशन के ये बता दिया था कि जो प्रोडक्ट आएगा दोनों के मल्टीप्लिकेशन का वो किसका कितने ऑर्डर का रहेगा, वो 2 into 2 का ऑर्डर रहेगा। तो आई हैव स्टूडेंट आपको ये समझ में आया कैलकुलेशन। एक बार फिर बता दे रहे हैं कि जब इस वाले की बात की जा रही हो ये 11 की, ठीक है, ये 11 की
फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की, तो आपको करना है यहाँ के जितने फर्स्ट रो में जितने कॉलम है, फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ इतने के लिए, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने से पहले आपको प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का साइन करना है। उसी तरह इस वाले A12 के लिए आपको इसके साथ इसको करना है, ठीक है। फिर A21 के लिए इसके साथ पूरे को इसके साथ करना है यहाँ के लिए, ठीक है। जब इस वाले एलिमेंट्स के साथ आपको A22 के लिए आपको इतने के साथ इसको करना है, इतने ये इसके साथ, ठीक है। आई होप इसको आपको ये समझ में आया हो, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेशन करना है जब जो मैट्रिक्स आपको दिया रहे, ठीक है। तो अभी इस पर बेसिक एग्जाम्पल को और सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट और इसमें हमें फाइंड करना है ये भी, और जहाँ पे आपको दिया है इफ ए इक्वल टू आपको दिया है 6 9 2 3 और एंड बी दिया है आपको 2 6 0, ठीक है, और 7 9 8 ये आपको दिया है स्टूडेंट। यहाँ पर जो पहला वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए का जो ऑर्डर है स्टूडेंट वो है 2 × 2 का, ठीक है। एंड जो हमारा बी दिया हुआ है, ठीक है, 2 6 0 7 9 8। तो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया है स्टूडेंट 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 × 2 का है और 2 × 3 का है, तो हमें पता है जो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो जो ऑर्डर होगा 2 × 3 का होगा। यम × p होता है और यहाँ पर यम क्या है 2 है और p क्या है 3 है, ठीक है। तो 2 × 3 का ऑर्डर आएगा, मतलब ये वाला ऑर्डर इस टाइप का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो अब हम पहले सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। a × b इक्वल टू 6 9 2 3 और 2 6 0 7 9 8, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, सेम ऐसे इस वाले के साथ इसको करना है, ठीक। तो 2 × 6 हो जाएगा, जब इसको इसके साथ करेंगे प्लस 7 9, ठीक है। अब इसको करना है 6 + 6 9 9, ठीक। अब यहाँ इसके साथ करना है 6 × 0 करेंगे ये आ जाएगा और 9 × 8, ठीक है। अब इसको इसके साथ करना है 2 × 2, ठीक है, प्लस 3 × 7, ठीक। अब इसको इसके साथ करना है 2 × 6, ठीक है। अब इसको इसके साथ करना है प्लस 3 × 9, ठीक। अब इसको इसके साथ करेंगे 0 × 2, ठीक है, और प्लस 8 × 3, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक। कैलकुलेशन हो गया, इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। 8 + 9 7 63 और प्लस यहाँ पर 36 9 9 में 81, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको 0 हो जाएगा स्टूडेंट और 9 8 या 72, ठीक है। यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा और प्लस 21, यहाँ पर 6 2 या 12 हो जाएगा स्टूडेंट और प्लस 27, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको हम ऊपर ऐड कर देते हैं, ये भी हमारा आएगा, ठीक है। 63 में हम प्लस 8 करेंगे, ठीक है। तो 63 + 7 हो गया 70 और प्लस 1 71 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 + 30 हो जाएगा आपका 110 और 110 में 7 ऐड करेंगे तो 170 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार ऐड करके मतलब आप ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है, कि 100 आ रहा है, 117 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 70 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 + 21 है
तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और 12 प्लस 27 ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो आपका ये 30 प्लस 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 24 आ जाएगा। तो यहाँ का जो ऑर्डर है स्टूडेंट वो 2 into 3 का है, आप देख सकते हैं 2 रो है और 3 कॉलम है, और हम ऑलरेडी यहाँ पर बता दिए थे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो 2 into 3 का आएगा, मतलब ये रहेगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये कंसेप्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करने का वे आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू।